शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि फडणवीस जैसे नेता देश को तोड़ना चाहते हैं। वोट जिहाद उनके दिमाग की उपज है, तो कांग्रेस ने भी वोट जिहाद के आरोपों पर सवाल उठाए। तो आपको कुल मिला के बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि फडणवीस जैसे नेता देश को तोड़ना चाहते हैं। वोट जिहाद की बात करते हुए तमाम तरह की बातें कही गई और कहा गया कि वोट जिहाद उनके दिमाग की उपज है। तो कांग्रेस ने भी वोट जिहाद के आरोपों पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। इस बीच आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि धर्म के नाम पर परेशान करने वालों से मिलकर लड़ेंगे। तो एनसीपी शरद गुट ने भी वोट जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। अब ऐसा मुझे बता दो कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं, तो मुसलमान वोट देगा क्या उनको? उनकी गलतफहमी है। वो समझते होंगे कि अभी ये उनकी पार्टी का एक आदमी है, उसने कहा कि 5 करोड़ रुपया दूंगा, खड़े हो जाओ। 5 करोड़ दूंगा, खड़े आदमी ढूंढ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, हमें मिला तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। आप भूल जाओ कि हम आपकी पार्टी से लड़ेंगे। हमको 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी दोगे तो आप पार्टी से नहीं लड़ेंगे। लेकिन और सेकुलर वोट नहीं मिलेगा, अजीत पवार साहब को अच्छी तरह मालूम है। और ये जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे अंग पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका एक अधिकार और हक है। मैं साहब सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अयोध्या में हारे कैसे? वहाँ मुसलमान कितनी संख्या है? आपकी 60 सीटें कम हुई, ये कैसी हुई? ये किसने कम की? यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है, याद रखिए मेरी ये बात, यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है वो जाग उठा है कि धर्म के राजनीति पे ये देश तोड़ना चाहते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में अब वोट जिहाद को लेकर कैसे तूतू मैमै हो रही है वो भी सुनिए। वोट जिहादचा अर्थ आहे, एकच साधं उदाहरण सांगतो। धुळ्यासारखी जागा, ज्या जागेवर 6 विधानसभेपैकी 5 विधानसभेमध्ये 1,90,000 मतांनी पुढे असलेला उमेदवार केवळ मालेगाव मध्य या एकाच विधानसभेत 1,94,000 मतांनी मागे जातो आणि 4,000 मतांनी निवडणूक हारतो। निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे, काळ सुकावतोय, तशा प्रकारे काळ सुकावताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी। और महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बड़ा दांव चलाया। उन्होंने कहा है कि वो अपने कोटे से 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार की नजर प्रदेश के करीब 11% मुसलमानों पर है। उन्होंने पुणे की जनसभा में कहा कि इस बार अपने कोटे से 10% टिकट मुसलमानों को देंगे। तिसऱ्यांदा आम्ही सांगत होतो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब होणार। गेल्या 100 दिवसामध्ये आपल्या राज्याला भरभरून आम्ही केंद्रातनं मंजूर करून आणलं। वाढवण बंदर पाऊण लाख कोटीचा पालघरला आणलं। 12 लाख मुला मुलींना रोजगार मिळणार। आपलं महाराष्ट्र जगाच्या नकाशावर येणार। माजलगावकरांनो, जगात जेवढी बंदरं आहेत